ਇੱਕ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੋਨਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡੱਬਾ ਕਬਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਬਾੜੀ ਹਾਜੀ ਅਖਤਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਦ ਅਚਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਕਬਾੜੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਬਾੜ ਮਾਲਕ ਹਾਜੀ ਅਖਤਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਡੱਬਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਏਸੀਪੀ ਸਿਟੀ ਜਿਤੇਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं है। इंसानियत ही सब तो बड़ा मजहब है। एसीपी कार्यालय में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था दिवाली पर। एक कबाड़े में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। उन्होंने वो जो एसीपी साहब के ऑफिस में आकर के वो गोल्ड जो है दिया है और हमें बुला करके इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, आपका जो है सामान मिल गया है। तो हम यहाँ वो अपना गोल्ड लेने के लिए आए हुए हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं तहे दिल से। भगवान इनको लंबी उम्र दे। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए, इन्होंने कबाड़ा स्क्रैप बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पे 20 दिन पहले आते, 2 महीना पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये उन्हीं शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो फिर मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूँ मैं, और अच्छे आदमी हैं। मगर ये चीज़ों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोशिक फार्म, गुड़गांव कलान रोड, बल्लमगढ़। तो आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मैं अपने परिवार को बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज़ से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते। और आगरा कैनाल पे इनका जो है कबाड़ी का काम है। इन्होंने इनके यहाँ से कुछ कबाड़ी का सामान जो है वो ख़रीदा था 6 महीने पहले। तो उसी में इन्होंने, क्योंकि ये कुंभ में नहाने के लिए गए थे, स्नान के लिए, और इसलिए अपना जो गोल्ड था वो कबाड़े में छुपा के चले गए थे। बाद में इनको ध्यान नहीं रहा तो वो उन्होंने कबाड़ को बिना चेक किए ही उसको बेच दिया। और तब से ये इनके पास 2-3 बार गए भी, लेकिन इनको अब 1 दिन पहले वो मिला तो ये अब इन्होंने आके हमें सूचना दी और फिर मैंने इनको बुला के अब इन्होंने जो हमें लिस्ट दी थी और जो ये गुम हुआ सोना था वो लिस्ट के मुताबिक बिल्कुल सही है। तो इससे ये हो गया कि ये इन्हीं का ही है और दोनों लिस्ट एक जैसे है। और हमें खुशी है कि ये
इन्होंने बड़ी ईमानदारी का परिचय दिया है और ऐसे लोग ईमानदार बहुत कम होते हैं। तो मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में इनको भी कहता हूं कि अपनी चीज़ जो भी वैल्यूएबल्स हैं उसको संभाल के रखें या बैंक के लॉकर में रखें, इस तरह से घरों में ना रखें ताकि इससे चोरी होने की संभावना बनी रहती है। सर, जिस तरह से आज हाजी साहब ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है, पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए क्या कहेगा सर? पुलिस डिपार्टमेंट ये कहेगा कि ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है और हम इन प्रशासन को भी इनको लिख के भेजेंगे इनकी ईमानदारी के लिए, इनको